प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज हम बीएससी बीएड और बीए बीएड सेकेंड ईयर के जो पाठ्यक्रम में शामिल पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के पार भाषा के अगले टॉपिक भाषा कौशल के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोज में जब अपने भाषा के बारे में पढ़ा तो भाषा को समझने का हमने प्रयास किया, तो अगली जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि भाषाई कौशल व्यक्ति को निखार लाने में या अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। तो आज हम सबसे पहले भाषाई कौशलों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो भाषाई कौशल है क्या? तो भाषा कौशल इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी कहें है। भाषा कौशल का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनको सबको सीखने के लिए व्यक्ति में कुछ क्षमताएं होती है, उन क्षमताओं को ही भाषा कौशल कहा जाता है। जैसे मैंने परिभाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है कि जिन क्षमताओं के द्वारा विचारों को या तो ग्रहण किया जाता हो, क्या किया जाता हो, अंदर लिया जाता हो या समझा जाता हो या सुना जाता हो और अभिव्यक्त किया जाता हो, यानी दूसरे को प्रेषित किया जाता हो। दूसरे के विचारों को अपने अंदर प्रेषित करना ग्रहण करना कहलाता है। अपने विचारों को दूसरे के अंदर प्रेषित करना अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन प्रेषित करना भी किस अर्थ में? सार्थक अर्थ में। जिस भाव में आप कहने का प्रयास कर रहे हैं उसी भाव में श्रोता के पास पहुंचे या जो वक्ता है जिस भाव में वो आपसे कहने का प्रयास कर रहा है और जिस भाव में आप उसने व्यक्त किया है और उसी भाव में अगर आप ले रहे हैं तब वह जो है भाषा कहलाती है। और ये जो क्षमता है, ये जो कुशलता है, यही भाषाई कौशल कहलाते हैं। क्या भाषाई कौशल कितने होते हैं? तो भाषा कौशल के रूप हमारे सामने जो आते हैं वो 4 रूप हैं। कितने हैं? 4। पहला है लिसनिंग, श्रवण। श्रवण को हमारी दूसरी भाषा में हम कहते हैं सुनना। क्या कहते हैं? सुनना। और सुनना क्या? वही अर्थ आता है, समझने की कोशिश करें। एक बच्चा जब जन्म लेता है शुरू के 6 महीने तक सबसे पहले सुनने का ही प्रयास करता है और 6 महीने तक वह अपने अंदर इतना सारा सुन लेता है कि धीरे धीरे फिर वह उच्चारण करना शुरू कर देता है, नकल करना शुरू कर देता है। मम्मा, अम्मा, पा, जो भी बोलना है, मामा, बाबा, वह उसकी क्षमताएं होती है। यानी सबसे पहला जो कौशल है किसी व्यक्ति के अंदर नेचुरल रूप से ईश्वर के द्वारा जो प्रदान किया गया है वह है सुनना, श्रवण। सुनने का भी 2 अर्थ है। सुनना और श्रवण करना दोनों में अंतर है, बारीक सा अंतर है। समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण से आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूं। हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक बाहर से कोई वाहन गुजर गया। 1 गुजर गया, 2 गुजर गया, 3 गुजर गया, लेकिन हमने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई हमने जो है महसूस नहीं किया कि वह हमें जो है थोड़ी देर बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपके घर के आगे से फलानी गाड़ी की आपने आवाज सुनी, तो आप उससे मना कर देंगे, नहीं, मैंने वह आवाज नहीं सुनी है। इसे हम कहते हैं सुनी तो थी पर क्या है, इतना ध्यान नहीं दिया, तो वह हो गया सुनना। यानी उस पर हमने कोई भी क्रिया नहीं की। लेकिन अगर हम रोड पर जा रहे हैं और पीछे से मोटरसाइकिल आ रही है, उसी की आवाज आती है, हम तुरंत समझ जाते हैं हमारे पीछे कोई वाहन आ रहा है और हम एक तरफ हट जाते हैं। यानी सार्थक रूप से हमने अपने बचने का प्रयास किया। तो बात सुनने की कह रहा है कि यदि सुनने के साथ में कोई सार्थक क्रिया ना की जाए तो केवल वह सुनना कहलाता है। लेकिन किसी ध्वनि के साथ में हम उसके साथ एक सार्थक क्रिया करते हैं। मैंने कहा खड़े हो जाइए, तो आप खड़े हो गए, ये है श्रवण करना। श्रवण में आपको सार्थकता दिखाई देगी। दूसरी बात आती है स्पीकिंग, बोलना, भाषण, उच्चारण। ये श्रवण के बाद में सीखने वाली क्रिया है। व्यक्ति जब श्रवण करना सीख जाता है, जब धीरे धीरे अंदर लेना सीख जाता है, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बोलना शुरू करता है। शुरू में जब बच्चा बोलता है तो वह असार्थक शब्दों को बोलता है और उसे हमें ही सार्थक रूप में लेना पड़ता है। लेकिन वह धीरे धीरे जब 3 साल या 4 साल का जब हो जाता है तो सार्थकता के साथ, इसके साथ सार्थकता के साथ बोलना शुरू करता है। तो जो ये दोनों कौशल हैं, श्रवण और भाषण, ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अगर किसी बच्चे में बचपन में प्राइमरी रूप से, नैतिक है या अपन कहें नेचुरल रूप से, अगर उसके पास में श्रवण कौशल नहीं है, सुनने की क्षमता उसके पास में नहीं है, ईश्वर ने उसकी श्रवण इंद्रिय में कोई दोष बनाया है, तो निश्चित रूप से मानिए कि उसका जो वाक्य अंत है बिल्कुल सही हो, तब भी वह भाषण नहीं कर पाएगा।
तो ऐसी स्थिति में हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल क्रम है श्रवण, और श्रवण का जो दूसरा कौशल बनता है वो भाषण बनता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में श्रवण कौशल की क्षमता नहीं है, निश्चित रूप से भाषण कौशल की क्षमता उसके अंदर आ ही नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चा बहरा होगा वह निश्चित रूप से मूक भी होगा, गूंगा भी होगा। ये दोनों कौशलों के बारे में एक बात और समझने की कोशिश करें, ये दोनों कौशल आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? इनपुट से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को हम इनपुट और आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। ये इनपुट है, यानी ये ग्रहण करने के काम आता है, और जब इसका इनपुट अच्छी तरह से होता है, सार्थक रूप में जब इनपुट हो जाता है, तो फिर हम आउटपुट ले जाते हैं स्पीकिंग के रूप में। यानी इनपुट से जो हमने ग्रहण किया उसे हम आउटपुट के रूप में दे सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी कौशल है। इसी कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में वैदिक काल से उठा के देख लीजिए आप लोगों के, वैदिक काल में शिक्षण की जितनी भी विधियां रही थी वो सब मौखिक रही थी। व्यक्ति श्रवण करके ही सबसे ज्यादा ग्रहण करता रहा था। वैदिक काल के जितने भी गुरु थे वो मौखिक रूप से ही ज्ञान प्रदान करते रहे थे। तो इन्हें हम प्राइमरी कौशल कहते हैं। प्राइमरी कौशल इसलिए भी कह सकते हैं इन्हें, एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें कि हम कई ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में एक दिन भी विद्यालय का दर्शन नहीं किया, जिन पर किसी भी प्रकार का अक्षर ज्ञान नहीं आता है, जिन पर लिखना या पढ़ना नहीं आता है, फिर भी वो अपने जीवन को सफलतापूर्वक निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास में श्रवण और उच्चारण दोनों कौशल हैं। तो ये दोनों कौशल व्यक्ति के जीवन के कैसे कौशल हैं? प्राइमरी कौशल है, अनिवार्य कौशल है। जीवन की सफलता के लिए, ज्ञान के प्रदान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए इन दोनों कौशलों को कैसा कौशल माना गया है? प्राइमरी, अनिवार्य कौशल। ये व्यक्ति के पास में होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर उसके बाद में व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में फिर व्यक्ति जब जाता है, विद्यालय जाता है या व्यवहार में आता है, दूसरों के माध्यम से सीखता है, फिर ज्ञान सीखने की जो प्रक्रिया आती है उसमें अगला स्तर आता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पठन करना, आंखों से सीखना। आंखों से सीखने को पठन कहते हैं। आंखों के माध्यम से तरह के जो स्वर प्रतीक हैं, जो अक्षर प्रतीक हैं, उनके बारे में जानना ही पठन करना है। व्यक्ति बचपन में सबसे पहले इन प्रतीकों को पढ़ता है, उनके बारे में समझने की कोशिश करता है। टीचर के द्वारा बोर्ड पर जो छोटे छोटे लिखे जाते हैं उन सब चीजों को वह सीखता है, और सीखने के बाद में धीरे धीरे उनका जो है वो राइटिंग, लेखन रूप बनाना सीखता है। तो आपने समझने की कोशिश कीजिए, किसी बच्चे के जीवन काल में अगर हम जाएं, जब वह पढ़ना सबसे पहले सीखने का कौशल करता है, तो सबसे पहले वह सुनना सीखता है, श्रवण कहते हैं। श्रवण के बाद में वह स्पीकिंग यानी बोलना सीखता है, जो श्रवण किया उसी का बोलता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर वह रीडिंग यानी स्वर प्रतीकों को पढ़ना या पठन करना या पहचानना सीखता है। इसके बाद में अगला जब वह पठन और वाचन करना सीख जाता है तो वह उसके बाद में उन प्रतीकों को बनाना भी, लिखना भी सीख जाता है। तो ये चार कौशल है, ये नेचुरल कौशल है। ये है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, टीचर्स एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भाषाई कौशल के नेचुरल क्रम कौन से हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इनका मैंने एक शॉर्ट रूप आपके सामने दिया है, LSRW, आप इसे ध्यान रखें। पाठन के बाद भाषा में जब हम भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने आपके सामने ये दो डायग्राम और रखे हैं। एक रखा है इनपुट और दूसरा रखा है आउटपुट। इन चार कौशलों को हम इनपुट और आउटपुट के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा है विचारों को ग्रहण करना। ग्रहण करने का तात्पर्य हो गया अंदर लेना, दूसरे के विचारों को अपने अंदर प्रेषित करना, यही ग्रहण करना है इनपुट। कंप्यूटर इनपुट करता है तभी आउटपुट देता है। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उठाओ, सबसे पहले इनपुट देती है, फिर वह आउटपुट करती है। तो वही प्रकार से भाषा को सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले इनपुट करना पड़ता है, फिर तभी वह आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ हम इनपुट की बात कर रहे हैं। तो इनपुट की हम यहाँ बात करने की कोशिश करें तो इनपुट में हमारे पास दो कौशल ऐसे हैं जिनके माध्यम से इनपुट करता है। पहला है लिसनिंग, और लिसनिंग का जो इनपुट है, और दूसरा है रीडिंग, यानी इनके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है। और आउटपुट के रूप में जब हम देखते हैं तो आउटपुट के रूप में हमारे पास दो कौशल हैं। पहला है स्पीकिंग और दूसरा है राइटिंग। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस इनपुट का जो आउटपुट है वो कौन सा है? लिसनिंग का स्पीकिंग, और रीडिंग का आउटपुट क्या है? राइटिंग। यानी आप ये बच्चे के शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन के काम में भी आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इन चार कौशलों में से कुछ कौशलों का डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ कौशलों का नहीं हो पाता है। कुछ में कोई सा ज्यादा हो जाता है, किसी में कोई सा कम रह जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में तो अच्छे होते हैं, जो मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जो है लेख अच्छा नहीं होता है या वो लिखित रूप में नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में संकोची होते हैं, जिन्हें झिझक होती है, लेकिन वो लिखने में बहुत ही अच्छे
होते हैं। तो हम जब मूल्यांकन मापन भी करते हैं किसी बच्चे का, तो उसमें भी हम ये समझने की कोशिश करें कि हम देखते हैं कि स्कूलों में एग्जाम्स में या मापन मूल्यांकन में जब देखते हैं तो ये कौशल बहुत काम आते हैं। आजकल स्कूलों में मौखिक एग्जाम का भी उतना ही वैल्यू रखा गया है जितना लिखित एग्जाम का रखा गया है। उसका कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं और बहुत सारे बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करें कि अगर बहुत सारे बच्चे लिखने में अच्छे हैं तो रीडिंग के माध्यम से उनका मूल्यांकन ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं, उनका मूल्यांकन राइटिंग के बहुत सारे बच्चे जो है स्पीकिंग के माध्यम से हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का मूल्यांकन राइटिंग के माध्यम से हो जाता है। तो आउटपुट स्किल वे स्किल है जिनके द्वारा हम बच्चे का आउटपुट लेकर के मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन चारों कौशलों की। तो चारों कौशलों को जब हम बांटने की कोशिश करते हैं तो चारों कौशलों को यहाँ पर दो भागों में और बांटा गया है। इन दो भागों को कहा गया है प्राइमरी और कहा गया है सेकेंडरी। प्राइमरी का इंग्लिश होता है अनिवार्यता, ये आने ही चाहिए। अगर बच्चे से नहीं है तो वह बच्चा अपने जीवन काल में बहुत ही तकलीफ पाएगा। ऐसे बच्चे को फिर हम सामान्य बच्चा नहीं कह पाएंगे। जिस बच्चे के पास में प्राइमरी स्किल नहीं है वह बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है, वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति होने के लिए उसे प्राइमरी स्किलों का होना आवश्यक है। और प्राइमरी स्किल का मतलब है लिसनिंग, यानी इसके बाद में श्रवण होना चाहिए और श्रवण करने के बाद में उसे स्पीकिंग करने की यानी बोलने की क्षमता भी होनी चाहिए। सार्थकता के साथ सुन सके और सार्थकता के साथ बोल सके, ऐसा कौशल अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो वह कौशल है प्राइमरी स्किल। और प्राइमरी स्किल का मतलब अनिवार्य है, यह हर व्यक्ति के पास पाया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी स्वरप्रतीक को नहीं पढ़ सकता वह व्यक्ति भी जो है लिसनिंग और स्पीकिंग करना जानता है तो अपने जीवन को सफलतापूर्वक प्रदान कर सकता है। ऐसा कहा जाता है पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो ज्यादातर ज्ञान है हमारा वो मौखिक रूप से ही सुरक्षित रहा है, क्योंकि उन्होंने एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आ रही है और सुनाने के बाद में दूसरी पीढ़ी से फिर बोल करके अगली पीढ़ी को देती आ रही है। यानी ज्ञान प्रदान करने में भी प्राचीनतम समय से ज्ञान प्रदान करने में भी इन दोनों कौशलों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन ज्ञान को लंबे समय तक अगर दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना है तो ऐसी स्थिति में ये सेकेंडरी स्किल होना जरूरी है। सेकेंडरी स्किल का मतलब है आप प्राचीन ज्ञान को खुद पढ़ सके और नई पीढ़ी के लिए उसे लेकर के वापस संरक्षित कर सके। ये सेकेंडरी स्किल है। सेकेंडरी स्किल डेवलप की जा सकती है, यह सिखाई जाती है। इसके माध्यम से बच्चा धीरे धीरे अपने ज्ञान को दीर्घकाल तक संरक्षित रख सकता है। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पर भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ा। दोबारा एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। जिन क्षमताओं के द्वारा विचारों को ग्रहण अथवा अभिव्यक्त किया जाता है भाषाई कौशल कहलाते हैं। भाषा कौशल 4 होते हैं, इनका नेचुरल क्रम है। पहला है श्रवण यानी सुनना, कैसा सुनना, सार्थकता के साथ, क्रिया के साथ, प्रतीकता के साथ। दूसरा है स्पीकिंग, भाषण या उच्चारण, भाषण करना अर्थात बोलना, उच्चारण करना, लेकिन उच्चारण भी कैसा करना जिस भाव में उच्चारण किया जाए श्रोता सामने वाला सुनने वाला उसको उसी भाव में उसी क्रिया के साथ जिसके साथ वह क्रिया कर सके ऐसे भाव में सुने। रीडिंग। तीसरा है पठन, पाठन करना, इसका मतलब है जिस भाव में लिखा गया है, जिस भाव में प्रेषित किया गया है लिख करके उसी भाव में सीखना। और चौथा कौशल है राइटिंग, लिखना, लिख करके उसको मन में विचारों को जो मन में विचार आए उनको लिख करके स्वर प्रतीकों के माध्यम से दूसरे के पास प्रेषित करना ही लेखन कहलाता है। इस लेखन कौशल को हम 2-4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इनपुट, इनपुट का मतलब है ग्रहण करने वाले, ऐसे कौशल जिनको हम ग्रहण करने वाले कहते हैं। उसमें पहला लिसनिंग है और दूसरा है रीडिंग। इनके दोनों के माध्यम से हम हमारे ज्ञान को अंदर ग्रहण करते हैं। दूसरा जो डिवाइडेशन है वो है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है बाहर निकालना, बाहर निकालने के लिए दूसरे को प्रेषित करना। और दूसरे को प्रेषित करने के लिए हमारे पास में 2 कौशल हैं। पहला है स्पीकिंग यानी उच्चारण कौशल और दूसरा है राइटिंग अर्थात लेखन कौशल। जब हम इनके आवश्यकता अनिवार्यता की बात करते हैं, जब इनकी महत्व की बात करते हैं, जिनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला माना गया है प्राइमरी स्किल और दूसरे माने गए सेकेंडरी स्किल। प्राइमरी स्किल का मतलब ऐसे कौशल जिनको व्यक्ति के पास में होना आवश्यक है ताकि वह सामान्य रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो प्राइमरी स्किल में है पहला लिसनिंग और दूसरा है स्पीकिंग। जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में हमारे पास 2 कौशल हैं, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में हम पहले कौशल यानी लिसनिंग श्रवण कौशल के बारे में बात करेंगे। इसके महत्व, इसकी विशेषताएं, उसकी अनिवार्यता और इसका शिक्षा में पढ़ाने में योगदान। तो आप चाहें इनमें से जो आवश्यक चीजें हैं मैंने ज्यादा नहीं दिए ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आप जितना भी चाहें उसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं दोस्तों। और वीडियो के बारे में भी बातें हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।